केस में आरोपी निदा खान अब तक फरार है और यौन उत्पीड़न केस की प्रोसेस एसोसिएट पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस का यह दावा है कि जबरन धर्मांतरण में वो शामिल है और कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली और ऐसे में 27 अप्रैल को सुनवाई अब अगली होगी और अब तक मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीसीएस नासिक टीसीएस का मामला, धन परिवर्तन का ये पूरा मामला और निदा खान की इस वक्त तलाश लगातार हो रही है। निदा खान के पति की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब निदा खान की तफ्तीश लगातार हो रही है। शाहिद अंसारी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, निदा खान आखिर है कहां? पुलिस इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रही है। क्या पुलिस की कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में? मुख्य आरोपी है निदा खान, जिसको लेकर जो है पुलिस सब तरफ हाथ पैर मार रही है, लेकिन निदा खान पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। आखिरी बार जो एसआईटी है, वो एसआईटी ने मुमरा इलाके में, थाने जिले के मुमरा इलाके में उन्होंने दबिश दी थी और ये निदा खान का घर था मुमरा इलाके में। और मालूम पड़ा ये कि वहां पे 2 महीने से वो रहती थी, लेकिन उसके बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो चुकी थी। हालांकि उससे पहले ये बात सामने आई थी कि 13 अप्रैल को जो है वो अपने डॉक्टर के पास भी गई थी और उसके बाद जो है वो अपने एक किसी रिश्तेदार महिला के साथ जो है फरार हुई। निदा खान के पति से जब पूछताछ हुई तो पता चला है कि उसको कुछ मालूम नहीं है और पूरी पूछताछ में पुलिस को उसने यही जवाब दिया है कि वो अपने किसी रिश्तेदार महिला के साथ कहीं चली गई है और उसे भी कुछ मालूम नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो है इस पूरे धर्मांतरण केस में जो टाटा इंस्टीट्यूट है, टीसीएस है, यानी कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले में जो है बाहर के लोगों को जो है जांच के लिए बुलाया है। बाहर के लोगों की एक टीम है, उस टीम के मुताबिक जो है ये पूरी जांच होगी। इसके साथ ही टीसीएस की तरफ से कहा गया है कि निदा खान उनकी यूनिट में जो है एचआर मैनेजर नहीं थी। यही नहीं बल्कि उन्होंने टीसीएस के जो एमडी हैं के कीर्तिवासन, उन्होंने भी जो है अपने एक बयान में बताया है कि इस मामले में जो है प्रेसिडेंट और सीओओ आरती सुब्रमण्यम के जो है सरबराही में ये जांच चल रही है और इसके लिए जो है डेलायट और प्रमुख लॉ फर्म जो है ट्राइलीगल की जो है विशेष टीमों को जोड़ा गया है। कंपनी के एक जो है इस पूरे मामले में जो ऑब्जर्वेशन की टीम रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता जो है के जो मिस्त्री जो है यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, वो ये कर रहे हैं। और मकसद उनका यही है कि जो ये सारी चीजें जो है अंदर से साफ सुथरी हो और सही रिपोर्ट जो है उनकी जो है सामने निकल के आए, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे टीसीएस की बदनामी हो रही है। संभव ये भी है कि इस पूरी रिपोर्ट को जो है पुलिस को सौंपा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि भाई इसमें टीसीएस का कोई रोल नहीं है। लेकिन अब ये जांच जब होगी, मुकम्मल होगी, पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद ये रिपोर्ट टीसीएस को सौंपी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो निदा खान है, इसको लेकर जो है एंटीसिपेटरी बिल सबमिट की गई थी। ये बात भी जग जाहिर है कि उसकी सुनवाई उस दौरान जो है उसे कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली। 27 जो है अप्रैल को इस पूरे मामले की वापस से सुनवाई होगी और इस दौरान देखा जाएगा कि कोर्ट ने जो है निदा खान को राहत दी है या कोर्ट ने शिकंजा कसा है। जो भी है ये 27 को क्लियर हो जाएगा। हालांकि निदा के वकील ने जो है इस पूरे मामले में निदा की जो है प्रेगनेंसी को लेकर कोर्ट में जो है बुनियाद रखा है कि प्रेग्नेंट है और उसके बाद जो है उन्होंने इस बारे में जो है एंटीसिपेटरी बिल की मांग की। दूसरी अहम बात की उनके वकील ने कोर्ट में यह भी कहा है कि एक मामले से निदा खान का लेना देना है, बाकी किसी और मामले से जो है कोई लेना देना नहीं है। जबकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 9 एफआईआर हुई है और नासिक की एसआईटी जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जो है इसीलिए छापेमारी कर रही है ताकि निदा खान का पता चल सके। लेकिन अब तक निदा खान, शाहिद, हैरान कर देने वाली बात है कि 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है। निदा खान को लेकर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सवाल यह है कि क्या, क्योंकि 27 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी अंतरिम जमानत को लेकर, क्या तब तक ये पुलिस को चकमा देकर इसी तरीके से फरार होती रहेंगी? कहां है निदा खान? ये तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई है निदा खान को पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए निदा खान को लेकर आज से नहीं, पहली एफआईआर जो हुई है देवलाली में, निदा खान तब से आरोपी रही है और उस आरोपी होने के बाद ऐसा नहीं एफआईआर हुई, जॉब भी करती थी, फिर उसके बाद वहां से टीसीएस से उनको निकाल दिया गया। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी निदा नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो है, पुलिस की कार्रवाई पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर इतने आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है तो निदा खान आखिर पुलिस की पहुंच से क्यों बाहर है। तो समझ में ये आया कि निदा खान जो है पुलिस की जो एक्टिविटी है, पुलिस की जो कार्रवाई है, उससे कहीं 2 हाथ आगे है। पहले पुलिस भिवंडी में जाके छापेमारी की, मुंबई में, फिर उसके बाद मुमरा में। तो पता चला मुमरा में छापेमारी करने से पहले ही निदा खान यहाँ गायनोलॉजिस्ट को अपना जो है ट्रीटमेंट जिससे करा रहे थे उसको दिखा के वो यहाँ से गायब हो गई। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो है पुलिस से 2 कदम आगे है निदा खान। यही वजह है कि पुलिस जहां पहुंचती है उससे पहले ही वो फरार हो जाती है। अब 27 अप्रैल को जो है इस मामले की सुनवाई होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि निदा तब तक पुलिस की गिरफ्त में आती है या नहीं। जी
बिल्कुल, लेकिन देखिए अगर जहां जहां कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंच रही है और उससे पहले अगर निदा खान वहां से फरार हो जाती है तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि निदा खान को कहीं ना कहीं जानकारी पुलिस के हर एक कदम को लेकर जरूर मिल रही होगी। लेकिन अब पुलिस आगे क्या एक्शन लेती हुई नजर आ रही है शाहिद, क्योंकि मुख्य देखिए आरोपी निदा खान, और अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो कई अहम खुलासे होंगे कि आखिर कब से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था, कितने लोगों का इसने ब्रेन वॉश किया, कितने पर दबाव बनाया और नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है। पुनीता, देखिए कुछ चीजें हैं इसमें बहुत समझने की बात है कि पहली एफआईआर जो देवलाली में हुई है, उस देवलाली में जो है निदा खान का क्या रोल रहा है ये अस्पष्ट है। निदा खान से जो है जब वो शिकायतें या कुछ बात करती थी पीड़ित, तो निदा खान उसको नजरअंदाज करती थी, लाइटली लेती थी। दूसरी अहम बात ये कि आपने कहा है कि 27 को जो है जैसे इस मामले की सुनवाई होगी, अब पुलिस क्या करेगी। देखिए पुलिस के पास जो है गिरफ्तार करने के मात्र इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। तीसरी अहम बात कि निदा खान को जो है अपडेट रहती है, तो जाहिर सी बात है उसे गिरफ्तार होना है, उसे पता है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और ये केस में जो है बहुत अहम है। ठीक बिल्कुल। है, टीसीएस ने अपने ओहदों में जो है ये कहा है कि वो प्रोसेस मैनेजर थी, एचआर मैनेजर नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं पहली एफआईआर जो हमारे पास मौजूद है ठीक उसमें है, हमने यानी कि देखा है बहुत कि सारे ऐसे सवाल हैं जो निदा खान की गिरफ्तारी के बाद ही उसका जवाब मिल पाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। नजर